व्हाट्सअप यू गाइस। तो आज जिस फिल्म पर्सनालिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे रोएंगे नहीं, क्योंकि अगर वो जहाँ से भी हमें देख रहे होंगे तो हमें ये ज़रूर कहेंगे कि रोना मत, क्योंकि आई हेट टीयर्स। बात करें देश के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब के बारे में। राजेश खन्ना साहब का जन्म हुआ था 29 दिसंबर 1942 अमृतसर, पंजाब में। फिर उनके पेरेंट्स चुन्नी लाल खन्ना जी और माता लीलावती खन्ना जी उन्हें लेके मुंबई आ गए। उनके एक्चुअल बायोलॉजिकल पेरेंट्स हीरालाल खन्ना जी से, जो चुन्नी लाल खन्ना जी के सगे भाई थे। और राजेश खन्ना साहब का बर्थ नेम था जतिन खन्ना। राजेश खन्ना साहब का बचपन से एक लैविश लाइफस्टाइल था, क्योंकि माता पिता की इकलौती संतान थे। तो माता पिता ने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। राजेश खन्ना साहब ने अपनी स्कूलिंग मुंबई में की और वो स्कूल जाते थे अपने एक बेस्ट फ्रेंड रवि कपूर जी के साथ, जो बाद में चल के बॉलीवुड के जंपिंग जैक जितेंद्र बने। राजेश खन्ना साहब की एंट्री फिल्मों में लगभग धर्म जी की तरह हुई। उन्होंने भी फिल्म फेयर टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और 10,000 लोगों में से चुने गए। उन्हें भी यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिला और फिर आई उनकी पहली फिल्म, जिसका नाम था आखिरी खत, डायरेक्टेड बाय चेतन आनंद साहब। उसके बाद आई राज, इत्तेफाक, बहारों के सपने, और फिर एक ऐसी फिल्म आई शक्ति सावंत जी द्वारा, जिसने हिंदी फिल्म में स्टारडम की परिभाषा को बदल दिया, आराधना। और देश को मिला पहला सुपरस्टार। शन्ना साहब की फिल्म आराधना बनने की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिल्म के मेकर शक्ति सामंथा जी तो ये फिल्म बनाना ही नहीं चाहते थे। इनफैक्ट वो एक फिल्म बना रहे थे शम्मी कपूर साहब के साथ, बट ड्यू टू अनफॉर्चुनेट डिमाइस ऑफ शम्मी कपूर साहब्स वाइफ, वो फिल्म होल्ड पे चली गई। और शक्ति सामंथा जी इन द मीन टाइम वांटेड टू मेक अ फिल्म विद अ न्यू कमर कॉल्ड राजेश खन्ना। वो फिल्म 3 महीने में बनके तैयार हो गई। और ये फिल्म लोग राजेश खन्ना साहब के लिए देखने भी नहीं आए थे, ये फिल्म देखने आए थे शर्मिला जी के लिए, शर्मिला टैगोर जी के लिए, जो इस फिल्म की लीडिंग लेडी थी। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो लोग थिएटर से ये पूछते हुए बाहर निकले कि कहाँ है राजेश खन्ना साहब। उसके बाद उनकी दीवानगी का आलम यह था कि 15 बैक टू बैक सुपर हिट फिल्में और देश के पहले सुपरस्टार का खिताब। उन्हें लोग प्यार से काका जी बुलाते थे। और उन दिनों बॉलीवुड में कहावत बहुत मशहूर थी कि ऊपर आका और नीचे काका। खन्ना साहब की दीवानगी का नशा लोगों के सर चढ़ के बोल रहा था। ये कहना बिल्कुल एग्जैजरेशन नहीं होगा कि विमेन वर सो क्रेजी अबाउट हिम, दे वांटेड टू किस हिम, बट दे कुडंट किस हिम, सो दे यूज्ड टू किस हिज कार। सफेद कलर की इम्पाला गाड़ी होती थी राजेश खन्ना साहब के पास। अच्छा, जो लोगों को पता नहीं इम्पाला क्या है, तो वो एक ब्रांड था विच इज इक्विवेलेंट टू मर्सिडीज एंड BMW एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो दैट व्हाइट कार यूज्ड टू टर्न रेड एट द एंड ऑफ द डे। एंड दिस इज नॉट एन exaggeration, guys. And he was the second most famous person in the country at that point of time, next to the then Prime Minister Srimati Indira Gandhi ji. Just imagine. राजेश खन्ना साहब की दीवानगी का आलम यूं ही चलता रहा फ्रॉम 1969 टू 1972। फिर आई 1973 में जंजीर, जिसने हिंदी सिनेमा की दशा और दिशा पलट के रख दी। बच्चन साहब के आने से राजेश खन्ना साहब का स्टारडम थोड़ा फीका तो हुआ, लेकिन उनके फैंस तो फिर भी उनके फैंस थे। जैसे अपने आखिरी दिनों में उन्होंने एक ऐड की थी, जिसमें वो ये बोलते हुए नजर आए कि मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सच बात है, उनके फैंस उनसे कोई नहीं छीन सकता। खन्ना जी को लोग एक सुपरस्टार के तौर पे जानते थे, लेकिन अगर आप उनकी फिल्म देखें आनंद, बावर्ची, अमर प्रेम, तो उनके अंदर का एक्टर साफ छलकता है। स्टार्स आएंगे, सुपरस्टार्स आएंगे, लेकिन राजेश खन्ना साहब जैसा कोई नहीं आएगा। जैसे अमिताभ बच्चन जी आनंद फिल्म के आखिर में कह गए कि आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। आज भी कहीं आप राजेश खन्ना साहब की तस्वीर देखो तो ऐसा लगता है वो तस्वीर बोल पड़ेगी, उसमें से आवाज़ आएगी बाबू मोशाय, और आनंद फिर जी उठेगा। हमारी छोटी सी एक ट्रिब्यूट वंस इन अ लाइफ टाइम सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब को। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, आप हमें बताइए। अगर आपको इस तरह के और ब्लॉग चाहिए तो भी हमें बताइए। तब तक देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, स्लीप वेल एंड टालियोस।